देश के 12 राज्यों में शुरू होने जा रहा है एसआईआर वेरिफिकेशन प्रोसेस। 7 फरवरी तक पूरा होगा ये बड़ा अभियान। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आपके पास वो ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपके नाम को बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले समझते हैं हम एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। तो देखिए साथियों, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जिनकी एज 18 साल की हो चुकी है उनको जोड़ लिया जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। और बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं, यानी कि डोर टू डोर सर्वे बीएलओ करेंगे। आपके दरवाजे पर भी बीएलओ आकर दस्तक देगा। जो लोग मृत हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। 18 साल से ज़्यादा के जो वोटर्स हैं उनके नाम को ऐड किया जाएगा। ये संक्षिप्त समरी में आपको एसआईआर सर्वे की बता रहा हूँ कि आखिर एसआईआर सर्वे है क्या। के बाद हम देखते हैं राजस्थान में एसआईआर का शेड्यूल क्या रहने वाला है, उस पर हम बात करते हैं। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग के लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर का समय दिया गया है। घर घर जाकर गणना प्रपत्र 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक भरवाए जाएंगे। डेट देख लीजिए, 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपके बीएलओ दरवाजे पर आना। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी रखी गई है। नोटिस फेज यानी कि वेरिफिकेशन के लिए 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2025 तक रखा गया है। और फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को हो जाएगा। इसी के अनुसार अगला चुनाव आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम बचा सकते हैं और मतदान का अधिकार आपका सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने 12 दस्तावेजों की सूची जारी की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और असम जैसे 12 राज्यों में एसआईआर को लागू किया जा रहा है। अभी से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। अब कोई नया नाम ऐड नहीं होगा। एसआईआर के बाद ही नामों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से, उन पर हम बात करते हैं। पहले दस्तावेज की बात करें हम तो सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की आईडी या पीपीओ, एक दस्तावेज आपका ये हो सकता है। दूसरे दस्तावेज की बात करते हैं हम 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी प्रमाण पत्र दस्तावेज 1987 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर चल जाएगा। पासपोर्ट भी आपका यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा। इसके अलावा वन अधिकार फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, वन अधिकार का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो मान्य होगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देख लीजिए, 8वीं बोर्ड की आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, 5वीं बोर्ड की नहीं चलेगी, 10th की मार्कशीट यहाँ पर चलेगी। 10th से नीचे की मार्कशीट आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी। राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राज्य सरकार इस प्रमाण पत्र को इशू करती है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये भी वैलिड होगा। इसके अलावा फैमिली रजिस्टर लोकल बॉडी जैसे नगरपालिका या ग्राम पंचायत से जारी जनगणना होते समय या फैमिली रजिस्टर बनाया जाता है, वो रजिस्टर यदि आपके पास उपलब्ध हो जाता है, उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाता है, तो वो भी वैलिड दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी का जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर माना गया है। बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी का रजिस्टर यदि उपलब्ध है तो वो भी चल जाएगा। जमीन या मकान के आवंटन का लेटर भी यहाँ पर चल जाएगा, आवंटन लेटर। शहरी क्षेत्रों के लिए पट्टा भी यहाँ पर चलेगा। और सबसे मेन जो दस्तावेज यहाँ पर है आधार कार्ड, इसको भी वैलिड दस्तावेज यहाँ पर माना गया है। पहले जो एसआईआर के लिए निर्वाचन आयोग ने सूची जारी की थी उसमें आधार कार्ड का कहीं भी जिक्र नहीं था, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है उसमें आधार कार्ड का जिक्र आपको मिल जाएगा। यानी आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर माना गया है। अब ऐसी स्थिति में यदि आधार कार्ड आपके पास मौजूद है, उपलब्ध है, तो आपका नाम मतदाता सूची में बचा रह सकता है, कोई आपका नाम नहीं हटा सकता। तो दोस्तों, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और बीएलओ ऐप या स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क जरूर कर लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा सकती है। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आएंगे जो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।